स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सड़चायत सेशन में आपका स्वागत है। यह 10वां सेशन है सड़चायत का। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट गांव देहात में सड़चायत प्लस शहरों में भी सड़चायत समिति बनाएगी। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट होने के बाद इसके जरिए सरकार स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लोग इसमें एक मौजूद रहेंगे। जैसे 5 परिवार, पंचायत में 5 परिवार होता है। शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी परिवार, ब्रह्मा सरस्वती परिवार, आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, प्रत्येक सोमवर्ष भगवान भगवती परिवार और छठा गवर्नमेंटेशनरी परिवार। क्योंकि अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा है और साथ साथ हम लोग एक स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का एक प्रशासनिक सेवा दे रहे हैं जिसमें आपको कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे आपको जनप्रतिनिधि चुनने में कोई कंपटीशन नहीं है, अपना आप चुन लेते हैं और भारतीय पार्लियामेंट में, विधानसभा में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उस जनप्रतिनिधि को आप स्थापित करते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, हर एक व्यक्ति को जो है रोजगार है। तो इसीलिए यह व्यवस्था जो है सरकारी रूप से ली जा रही है। तो इसीलिए एक सरकारी परिवार होना परमावश्यक है, इसीलिए सड़चायत बनाया जा रहा है। इसमें आपको जो है व्यवस्थित व्यवस्था बनाने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया है कि आपको बिना पैसे के सीधे स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो जाती है। और जैसे ही आपको स्वरोजगारी नौकरी होती है आपको 56 आवर वर्क प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी। 56 घंटे का काम और आप करते हैं, आपको सैलरी आ जाती है। लेकिन सैलरी आने से पहले एक और चीज़ है फिजिकल क्रेडिट सैलरी, उसका आधा सैलरी आता है। तो फिजिकल क्रेडिट सैलरी के लिए जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका पर डे है 165 रुपया पर डे और उसका सैलरी बनता है 2500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क। जो कोई आपका अक्षर का ज्ञाता है यानी कि ABCD XYZ और छत्री क्यों जानता है तो उसका है 180 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 2750 रुपया। और उसके बाद है 56 आवर का वर्क। जो 5th पास है उसका है 250 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 3500 रुपया। जो 8th पास है 300 रुपया पर डे है और सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 6500 रुपया। 10th पास का है सैलरी 5500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क। 12th पास का है 430 रुपया और सैलरी हो गया 6500 रुपया। ग्रेजुएशन उसके बाद है ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। MA का है 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8500 रुपया। डिलेट का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9500 रुपया। PhD का MPhil का है 620 रुपये पर डे, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10000 रुपया। और PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11500 रुपया। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है इस व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट में, जिसके तहत एक व्यक्ति 50,000 से ऊपर कमा सकता है और उसके लिए उसको 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री स्पेशलाइजेशन करना होगा। इसके लिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट बोर्ड है, उसमें डायरेक्ट एडमिशन है। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी बोर्ड से वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है। इसमें आपको जैसे ही आप एक BA या MA करने के बाद स्टार्ट करते हैं, टाइम बॉन्डिंग है 20 साल और उसमें आपको हर एक महीना 56 आवर का वर्क असाइनमेंट दिया जाता है। उसके बाद आप जो है काम करते जाते हैं, पढ़ाई भी करते जाते हैं, प्लस अपना प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं और इस तरह से आप 50,000 से ऊपर चले जाते हैं और एक ह्यूमन कैपिटल भी तैयार हो जाते हैं भारतवर्ष के लिए। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था है।
उसके अलावा कोई 1 लाख कमाना चाहता है तो उसके लिए 20 MA डिग्री है जिसमें आपको 40 साल लगते हैं, और 1.5 लाख कमाने के लिए 30 MA डिग्री है जिसमें आपको लगते हैं 1 लाख, मतलब कि आपको मिलते हैं 1,50,000 रुपये। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको व्यवस्थित व्यवस्था प्रदान की जाती है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के तहत इसमें जो है यह व्यवस्था लागू की जाती है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए ही लाया गया है। और शायद इसीलिए बनाया गया है क्योंकि एक आपको पता चले कि आप जो परिवार एक डेवलप हुआ है इसके जरिए। इसके अलावा इसमें जो है आशीर्वाद प्राप्त है 6 भगवान भगवती का पारिवारिक रूप में, और इसको कहते हैं अमितेश्वरवाद अमितवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद, जिसमें आपको हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा फैमिली हस्बैंड, ट्रुथ सेवियर यानी कि प्रत्येक शून्य वर्ष के भगवान भगवती, और हिंदू गवर्नमेंट टेसरी। इसमें आपको जैसे जो मंदिर में हम लोग पूजा करते हैं इसके दस्तावेज को रखते हैं, और उसी गरिमा के साथ आरती और सब प्रकार की पूजा पाठ होता है। इसके अलावा मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक आप 56 आवर वर्क में प्राप्त करते चले जाते हैं। और इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है काम करती है, और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी 18, 32, 40, 58 पेंशन में लाती है। इसके अलावा इसको और ज़्यादा समझने के लिए ये 1 रुपये का सिक्का है। इसमें आप जो है भारत सरकार के स्वरोजगारी कानून के तहत जैसे ही ये पारित होता है, हम लोग जो है 1 रुपया भारत सरकार को दिखाते हैं तो उसमें आपको वैलिडिटी मिलती है कि हाँ 1 रुपया कमा रहे हैं। तो उस 1 रुपया में आपको 10% पेंशन, 10% ग्रेजुइटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डी&एस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट, यानी कि 50 पैसा रिटर्न हो जाता है। और उस 50 पैसा में रिटर्न होने पर आपको जो है 25 पैसा सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर ही इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि कभी भी निकाल सकते हैं, और 25 पैसा आपको सैलरी में आ गई, प्लस 50 पैसा जो है सो आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में चला जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि ये है, अभी इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है, आप सिर्फ एक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये चीज़ है जो दिया जाता है वो इनडायरेक्ट रूप में दिया जाता है। और दूसरा ये 1 रुपये है तो इसका हेड और टेल है। तो हेड और टेल है, तो हेड और टेल में जो क्या करना है कि जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर को ही स्वामी मानता है तो वो उसको हेड बोलेगा, और जो गवर्नमेंट सेक्टर को स्वामी मानता हो गवर्नमेंट सेक्टर को हेड बोलेगा। इस प्रकार से दोनों साइड ऑफ द कॉइन को ये दर्शाता है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ये ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब है, विविधेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। और 28 दिसंबर को हर एक साल आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए आपको मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक मिल जाता है। अब ये जो है ये किताब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए योगदान है, और यह इंग्लिश में लिखा हुआ किताब है इसी का, और इसकी कीमत है 751 रुपये, और डिस्काउंट अवेलेबल है आपके हिसाब से, और आपको पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है जो कि आपको 3,551 रुपये में उपलब्ध है, और इस किताब को आप जो है प्राप्त कर सकते हैं डिस्काउंट पर। जो भी आपको पसंद आएगा उस डिस्काउंट के हिसाब से आप तक पहुंच जाता है पार्सल के ज़रिए। व्यवस्थित स्वरोजगार इंग्लिश में दोनों किताबें लिखी गई है। अच्छा, हेड ऑफिस और संपर्क सूत्र हो गया शारदापुर महातीर्थ, कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक सोमवर्ष भगवान भगवती धाम, गवर्नमेंट धाम। और इसके अलावा जो है सो आपका 6 और धाम आते हैं इसमें, जैसे आपको 6
आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो वो नाम भी दस्तावेज में आ जाते हैं। और 12 राष्ट्रपति भवन का निर्माण हो जाता है इसमें। और एक आपको जो ओरिजिनल राष्ट्रपति भवन है तो वो हो गए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के आने से। तो इसमें हो गया आपको शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembooffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। तो इस प्रकार से आप संपर्क में आ सकते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में और दोनों किताब को खरीद सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि और इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है, गांव, देहात, शहर, महानगर सब जगह। और घर घर संपर्क कर रही है, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता आइकन पर, जो कि भारतवर्ष में एक आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनाता है। क्यों? क्योंकि आपको एम्प्लॉयमेंट आपके पास आ जाती है, मतलब आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र रहते हैं, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और प्लस इसमें एक कानून है कि जैसे आप सरकारी में नौकरी हो गई और अगर आप जो है ये कहेंगे कि नहीं हम प्राइवेट सेक्टर में, जैसे उसको प्रॉब्लम आई लेबर की, तो ये कंपलसरी है, उसमें ही फिर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर को भी कहीं लेबर का प्रॉब्लम नहीं आता है। इसमें फंडामेंटल राइट के तहत इसमें ये प्रबंध किया गया है। तो इस प्रकार से लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को वोट के साथ साथ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। 1500 से ऊपर हमारा अपना ये चैनल है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का। इसके विभिन्न नाम है, OSMB रजिस्ट्रेशन टाइप करने पर आ जाता है। आप सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।